हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं जिस एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो है हंटर हंटर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो इसलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और हम 1 महीने के बाद का सीन देख पाते हैं, यानी कि गॉन को चोट लगे हुए अब 1 महीना बीत चुका होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम किलवा को देख पाते हैं जो कि हाथ में 2 टिकट्स लेकर गॉन के रूम की तरफ बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम गॉन को देख पाते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो 1 महीने के अंदर ही रिकवर कर चुका है। किलवा गॉन के रूम में एंटर करता है और उसको इस तरीके से फुली रिकवर्ड देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि गॉन को एक्चुअली रिकवर होने में 4 महीने लगने चाहिए थे एंड उसने 1 ही महीने में खुद को रिकवर कर लिया। मतलब कि उसकी रीजेनरेशन स्पीड काफ़ी अच्छी है। अब किलवा गॉन को बताता है कि उसके हाथ में जो 2 टिकट्स हैं वो हिसोका के मैचेस के हैं। इसके बाद ये दोनों लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ किलवा गॉन को बताता है कि हिसोका का 200 फ्लोर का रिकॉर्ड 8 विन्स एंड 3 लॉस का है। हिसोका ने 8 में से 6 तो नॉकआउट किए हैं। वो 3 बार तो इसलिए हारा क्योंकि उसने रजिस्टर किया बट वो मैच के लिए आया ही नहीं। अब ये सुनकर गॉन को डरना चाहिए था, बट उल्टा वो और एक्साइट हो जाता है हिसोका और अपने मैच के लिए। खाना खाने के बाद वो लोग मैच की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि गॉन कहता है कि हमें तो विंग ने मना किया था किसी भी मैच में पार्ट लेने से। तो किलवा कहता है कि हाँ, तो हम लोग पार्ट कहाँ ले रहे हैं, हम तो बस उसे देखने के लिए जा रहे हैं, उतना तो चलता ही है। किलवा ने इतना कहा ही होता है कि तभी दोनों के सामने विंग खुद प्रकट हो जाता है और वो कहता है कि 2 महीने का मतलब होता है 2 महीने। और इतने में वो गॉन के हाथ को नोटिस करता है और पूछता है कि तुम्हारा हाथ इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया गॉन। गॉन अपने हाथ को गोल मोल घुमा के कहता है कि हाँ, अब बिल्कुल ठीक हूँ। किलवा ये सब देख कर कहता है कि अब तो गॉन ठीक हो गया है, इसका मतलब वो मैच देखने के लिए अब जा सकते हैं, है ना। विंग मना कर देता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि 2 महीने, मतलब तुम्हें 2 महीने तक कुछ भी करना अलाउड नहीं है सिवाय रेस्ट के। और इसके बाद विंग चला जाता है एंड वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किलवा मैच देखने जाएगा और गॉन रूम में ही रहेगा और टीवी से मैच देखेगा। अब हम मैच का सीन देख पाते हैं जो कि बस शुरू ही होने वाला था और तब गॉन अपनी टीवी बंद कर देता है और मैच देखने की जगह बैठकर 10 प्रैक्टिस करने की सोचता है। अब हमें अनाउंसमेंट के थ्रू कैस्ट्रो के बारे में पता चलता है। कैस्ट्रो का 200 फ्लोर पे 9 विन्स और 1 लॉस का रिकॉर्ड है, यानी कि वो बस 1 ही विन दूर है फ्लोर मास्टर को चैलेंज करने से। और बाय द वे जो ये एक मैच हारा है वो भी वो हिसोका से ही हारा था आज से 2 साल पहले, जहाँ कैस्ट्रो के 3 पॉइंट्स थे और हिसोका के 10। हैंस हिसोका जीत गया था। अब हम कैस्ट्रो का इंटरव्यू देख पाते हैं जहाँ पे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था कि वो इस बार हिसोका को हरा ही देगा। फिर किलवा कैस्ट्रो के कमरे में झांकने का इरादा बनाता है और वो उसके कमरे की तरफ जाने लगता है और वो देखता है कि कमरे की प्रोटेक्शन के लिए एक गार्ड खड़ा था और वो एक सिक्का इस्तेमाल करता है और गार्ड से बच जाता है और वो उसके दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है और किलवा ज़ेत्सु का यूज़ करता है। दरवाजे के पास पहुंचते ही कमरे के अंदर झांकता है तो देखता है कि कैस्ट्रो एक सोफे पर बैठा हुआ था। इतनी ही देर में किलवा के पीछे से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किलवा मुड़ के देखता है तो ये खुद कैस्ट्रो ही होता है, बट कैस्ट्रो तो अंदर था, राइट। किलवा जब अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि कैस्ट्रो अब अंदर नहीं है। किलवा बचने के लिए ये बोल देता है बहाना बनाकर कि वो यहाँ बस ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था, लेकिन कैस्ट्रो पहले से जानता था कि वो कौन है और उसको ये भी पता था कि वो गॉन का दोस्त है और उसकी ज़ेत्सु पर वो उसकी तारीफ करता है। देन वो किलवा को बताता है कि वो 200 फ्लोर पर सभी के बारे में जानता है। और जब किलवा ने अपने ज़ेत्सु को ऑन किया उसी वक्त उसने सेंस कर लिया था कि बाहर कोई है। पर किलवा से पूछता है कि आखिरकार तुम अचानक से सोफा पर से मेरे पीछे कैसे टेलीपोर्ट हो गए। बट कैस्ट्रो इस बात को एक सीक्रेट रखता है, कहता है कि शायद हो सकता है कि हम भी फ्यूचर में कभी एक दूसरे से लड़े। फाइनली हिसोका और कैस्ट्रो का मैच शुरू हो जाता है और सबसे पहले कैस्ट्रो चार्ज करता है एंड हिसोका के हेड पर एक पंच मारने की कोशिश करता है। हिसोका उस पंच को डॉज तो कर लेता है बट स्टिल उसके फेस पर एक जोरदार पंच आ लगता है और हिसोका इस अटैक से शॉक हो जाता है और किलवा भी प्रोसेस करने लगता है कि आखिरकार कैस्ट्रो ने ये अटैक कैसे किया होगा। कैस्ट्रो एक और अटैक करने के लिए बढ़ता है बट हिसोका पीछे हो जाता है और उसकी किक को ब्लॉक करता है। बट इतनी देर में कैस्ट्रो अचानक से हिसोका के पीछे जाकर उसे एक हिट कर देता है और इसी के साथ कैस्ट्रो का स्कोर 4 हो जाता है और हिसोका अभी भी 0 पर ही होता है। विंग और जूशी दोनों ही इसी मैच को देख रहे होते हैं एंड आफ्टर सम टाइम विंग थोड़ा बहुत समझ जाता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट रेफरी हिसोका से पूछता है कि क्या वो कंटिन्यू कर सकता है और इसका आंसर ना देते हुए हिसोका स्माइल करते हुए
समझने की कोशिश करता है कि आखिरकार कैस्ट्रो बार बार कैसे डिसअपियर हो रहा है और वापस से रीअपियर हो रहा है। कैस्ट्रो हिसोका को थ्रेट देते हुए कहता है कि अगले अटैक में मैं उसका एक हाथ काट दूंगा, और अपने स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगता है जिसका नाम होता है द टाइगर बाइट फर्स्ट। और ये सुनकर क्राउड में बैठे सभी लोग चीयर करने लगते हैं, और हमें किलुआ से मालूम पड़ता है कि अगर ये अटैक हिसोका को लगेगा तो मर भी सकता है। बट हिसोका को तो कोई भी चिंता नहीं थी। वो अपना लेफ्ट आर्म आगे कर देता है और कहता है कि दम है तो ले लो। कैस्ट्रो भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसके लेफ्ट की जगह राइट आर्म को काट देता है, और हिसोका का हाथ हवा में होता है। एंड देन हिसोका अपने हाथ को कैच करता है और कैस्ट्रो की एबिलिटी को सबके सामने रिवील करते हुए कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी गायब होना या फिर टेलीपोर्ट करना नहीं है, बल्कि तुम अपनी एबिलिटी से अपना एक डबल क्रिएट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? अब विंग इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है कि वो एक डॉपलगैंगर क्रिएट कर रहा है, और डॉपलगैंगर क्रिएट करना मतलब अपना खुद का डबल बेसिकली समझ लो क्रिएट कर रहा है अपनी नैन की हेल्प से। और आगे विंग बताता है कि भले ही हमें ये कैस्ट्रो नॉर्मल दिख रहा है, बट इसे क्रिएट करने में और डिसअपियर करने में उसकी बहुत सारी नैन यूज़ हो रही है। हिसोका आगे उसे बताता है कि वो पहले तो अपनी क्लोन की हेल्प से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, एंड देन ओरिजिनल का यूज़ करके टारगेट पर अटैक करता है, और इस तरह से हिसोका कैस्ट्रो के पूरा प्लान को सबके सामने रख देता है। अब कैस्ट्रो थोड़ा सा डेस्परेट होता है और अपने डॉपलगैंगर को सबके सामने लाता है और अपने ट्रू टाइगर बाइट फिस्ट अटैक से चार्ज करने लगता है, और ये देखकर हिसोका एक्साइट होने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैस्ट्रो ने हिसोका के राइट आर्म काट दिया था, और वो अपने डॉपलगैंगर को बाहर निकालकर हिसोका पर ट्रू टाइगर बाइट फर्स्ट अटैक करने वाला था। एपिसोड यहीं से कंटिन्यू होता है और कैस्ट्रो हिसोका से कहता है कि मेरा ये डबल कोई इल्यूजन नहीं है, ये भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि मैं हूँ, यानी कि अब तुम्हें 2 कैस्ट्रो का मुकाबला करना पड़ेगा। ये सब सुनकर हिसोका पर कोई भी असर नहीं पड़ता, और वो अपने हाथ को दूसरे हाथ से हवा में उछाल देता है एंड एक मैजिक परफॉर्म करता है, और जिसके बाद कि उसके हाथ गायब होकर काफ़ी सारे ताश के पत्तों में कन्वर्ट हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और हिसोका कैस्ट्रो की तरफ एक कार्ड फेंकता है जिसे कि कैस्ट्रो साइड में कर देता है, और हिसोका को धमकी देता है कि अब वो उसका लेफ्ट हाथ भी काट देगा। और ये सुनकर हिसोका अपना लेफ्ट आर्म खुद ही सामने कर देता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर कर सकते हो तो कर लो। और कैस्ट्रो बिना टाइम वेस्ट किए हिसोका की तरफ बढ़ता है और हिसोका के लेफ्ट आर्म को काट देता है। हिसोका दिन उसे बताता है कि उसे ऑलरेडी पता था कि कैस्ट्रो अपने क्लोन को ही भेजेगा, और ऐसा कहते हुए वो अपने आर्म को वापस से जॉइन कर लेता है और सभी को दिखा देता है। हिसोका अब धीरे धीरे कैस्ट्रो की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, और तुम्हारी ये खुद को डबल बनाने की पावर बड़ी अच्छी है, बट अब मुझे उसके सारे पैटर्न्स पता चल चुके हैं, सो इजीली मैं अब तुम्हारे सारे अटैक्स को डॉज कर सकता हूँ। और ये सब सुनकर कैस्ट्रो थोड़ा सा डर भी जाता है, बट हिसोका पर अपने डबल के साथ मिलकर अटैक करने के लिए बढ़ता है। फिर हिसोका इजीली उन दोनों में से असली वाले को पहचान लेता है और कहता है कि डबल अपने मास्टर का सब कुछ कॉपी कर सकता है, बट फाइट के दौरान कपड़े पर लगे हुए दाग को नहीं। देन हम देख पाते हैं कि कैस्ट्रो के कपड़े पर थोड़ा सा हिसोका का खून लगा हुआ होता है, जो कि उसके डबल में नहीं होता है। अब कैस्ट्रो दूसरी साइड से हिसोका पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, बट हिसोका का कटा हुआ हाथ आकर कैस्ट्रो के चिन पर लगता है और कैस्ट्रो कुछ देर के लिए ठीक से चल नहीं पाता, और इसी का फायदा उठाकर हिसोका अपने सारे कार्ड्स को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है, और उसके सारे कार्ड्स सटीक एकदम कैस्ट्रो को जाकर लगते हैं, एंड हैंस हिसोका जीत जाता है। अरीना छोड़ते हुए हिसोका एक वुमेन से टनल में मिलता है। वो हिसोका की जीत के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उसके सभी चोट को दिखाने को कहती है। देन वो दोनों हिसोका के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। हिसोका के कटे हुए हाथ को पकड़ते हुए वुमेन उसे बताती है कि ये मैच उसकी बेवकूफ़ी का सबूत है, क्योंकि उसने सिर्फ जीतने के लिए खुद को ऐसे खतरनाक सिचुएशन में डाला। और हिसोका उसके बातों का एक अधूरा सा जवाब देता है, और वुमेन भी कहती है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि उसे इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। देन उसने पहले तो ब्लीडिंग रोकने के लिए नैन के धागों का इस्तेमाल किया, और वुमेन उसे अपना ऑरा ऑफ करने के लिए बोलती है। देन उसके दोनों हाथों को वो नैन स्टिचेस के इस्तेमाल करके जोड़ दिया जाता है। हिसोका उसके हुनर की तारीफ करता है और वो मस्ती में कहता है कि कभी कभी तो वो जानबूझकर ज्यादा चोट खाता है ताकि वो उसके नैन स्टिचेस को देख सके। और वो वुमन हिसोका को इग्नोर करते हुए अपनी फीस बताती है कि उसके लेफ्ट हाथ को ठीक करने के लिए 20 मिलियन जेनीज और उसके राइट हाथ को ठीक करने के लिए 50 मिलियन जेनीज। जाते हुए वो हिसोका को बोलती है
कि बची हुई चोट को अपने बंजी गम एंड टेक्सचर सरप्राइज की हेल्प से ठीक कर सकता है। हिसोका पिछली बार की तरह एक कपड़े से अपने हाथ को ढकता है और उसके ऊपर अपनी स्किन की एक लेयर बना लेता है। हिसोका की स्पीड को देखकर वो वुमन इम्प्रेस हो जाती है एंड देन उस वुमन से हमें मालूम पड़ता है कि हिसोका की पहली एबिलिटी है बंजी गम। इससे वो अपनी ऑरा को रबर या फिर गम दोनों की ही प्रॉपर्टीज दे सकता है, जिससे कि वो अपने ऑरा को स्ट्रेच कर सकता है और किसी भी सरफेस से चिपका भी सकता है। हिसोका की सेकंड एबिलिटी है टेक्सचर सरप्राइज। इससे वो किसी भी चीज को अपने स्किन जैसा अपीयरेंस दे सकता है। हिसोका उस वुमन से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी फाइट अच्छी लगी और मैंने जो एबिलिटीज का यूज किया, क्या वो तुम्हें अच्छा लगा? ये सुनकर वो हिसोका के मैच को जो उसने एनालाइज कर रखा था वो उसे एक्सप्लेन करती है कि जब उसने उन कार्ड्स को हवा में उड़ाया तो उसने बंजी गम की हेल्प से अपने कटे हुए हाथ को सीलिंग से लगा दिया और हैंकी को जमीन से। देन उसने सभी 13 कार्ड्स में भी ऑरा को कनेक्ट कर दिया और अपने लेफ्ट हैंड से उन सभी को पकड़ लिया। और वो आगे बताती है कि जब उसने पत्ते को कैस्ट्रो की तरफ फेंका, देन उसने सभी लेफ्ट हैंड के ऑरा को भी कैस्ट्रो पर लगा दिया। हिसोका आगे फ्लेक्स करता है कि उसका कोई भी अटैक कैस्ट्रो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया और वो मैंने उसे बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ज़ेत्सु का इस्तेमाल किया था अपनी ऑरा को छुपाने के लिए। हालांकि वो ये भी बताती है कि अगर कैस्ट्रो अपने लेंस को आई पर फोकस करता, अपनी आंखों पर फोकस करता, तो आसानी से उसे दिख जाता। और वो आगे बताती है कि जब उसने अपने लेफ्ट आर्म आगे किया तो उसने एक ऑरा के स्ट्रैंड या फिर एक धागे को कैस्ट्रो के चिन पे लगा दिया था और उसी समय जब कैस्ट्रो ने उसके लेफ्ट हाथ को काटा तब हिसोका ने जल्दी से अपने राइट हैंड को बंजी गम की हेल्प से जोड़ लिया और हैंकी पर टेक्सचर सरप्राइज यूज कर दिया ताकि वो नॉर्मल लगे। अब ऐसा करके हिसोका ने कैस्ट्रो को बिलीव करवा दिया कि वो मैजिक यूज कर सकता है, जिससे कि वो साइकोलॉजिकली डर गया और खुद को डिफेंड नहीं कर पाया और इसीलिए वो मैच हार गया। हिसोका बताता है कि अगर कैस्ट्रो नहीं डरा होता तो शायद उसके पास जीतने का चांस भी था। और वो वुमेन अपना बैग उठाती है और वहां से निकलने की तैयारी करने लगती है और वो हिसोका को कोई भी भारी काम करने से मना करती है ताकि उसके हाथ आसानी से जुड़ सके। और फिर उसको याद आता है कि उसके यहाँ पर आने का रीजन कुछ और भी था। वो हिसोका को बताती है कि 30 अगस्त को दोपहर को न्यूयॉर्क न्यू सिटी में, हाँ ये न्यूयॉर्क सिटी का ही उल्टा फॉर्म है जिसको लोग यॉर्क न्यू सिटी बोलते हैं फॉर सम रीजन, तो यॉर्क न्यू सिटी में उसको आना है क्योंकि सारे फैंटम ट्रूप्स के मेंबर वहां पर आने वाले हैं। हिसोका पूछता है कि क्या बॉस भी वहां पर होंगे और रोमन बोलती है कि हाँ, क्योंकि ये उनका एक वन ऑफ द बिगेस्ट काम था। और साथ ही साथ वो हिसोका को धमकी भी देती है कि अगर वो वहां पर नहीं आया तो बॉस पर्सनली उसे ढूंढकर मार देंगे। हिसोका फिर से उस वुमेन से एक डिनर डेट के लिए पूछता है और उसके सवाल खत्म होने से पहले ही वो वुमेन वहां से चली जाती है और सीन चेंज होता है और हम लोग गॉन को देख पाते हैं और जो कि अभी तक अपने रूम में अकेला बैठा हुआ था कि किलवा उसके रूम में एंटर करता है। उसके एंटर करते ही गॉन उससे हिसोका के मैच के बारे में पूछता है। किलवा पहले तो उससे बोरिंग बोलता है बट बाद में बोलता है कि वो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग था और ये भी बोलता है कि उसे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिरकार हिसोका कैसे जीता। जब वो वुमन हेवेंस अरीना से दूर जा रही होती है तब हम लोग उसे कहते हुए सुनते हैं कि हिसोका दूसरों से अच्छे से नहीं मिलता क्योंकि वो अपने आप को सबसे ताकतवर मानता है। अब हम हिसोका को शावर करते हुए देख पाते हैं और हमें उसकी पीठ पर एक बड़ा सा स्पाइडर का टैटू दिखता है जिसमें लिखा होता है कि 4, यानी कि हिसोका अब फैंटम ट्रूप का 4th मेंबर है। पर तभी अचानक से वो उस टैटू को उतार देता है और गॉन और किलवा के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि आखिरकार सच में फैंटम ट्रूप का मेंबर है या नहीं है, पता नहीं। तो हिसोका अपने उस टैटू वाले फैब्रिक को मिरर पर दे मारता है जिससे साबित हो जाता है कि वो एक फैंटम ट्रूप का मेंबर की तरह छिपके किसी और मकसद के लिए काम कर रहा है। और इसी तरीके से ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।